हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चेक करेंगे, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, सो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, कार्ड नीचे गिर गया था। ओके, फ्लो हो रही है एनर्जी बहुत ज़्यादा। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल एंड द केयरिंग कनेक्शन। नंबर 9, 3, 6, 1, 4, 5 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सेजिटेरियस इम्पॉर्टेंट हो सकती है, राशि जेमिनाई, वर्गो, एरीज, कैंसर, ये राशियाँ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इस कार्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, साइड में रख लेंगे। देख लेते हैं क्यों आ रही है ये एनर्जी। सिंपली लव, चेंज योर फोकस, ट्रस्ट। एक्वेरियस, पाइसिस और स्कॉर्पियो। कलर जो आ रहा है दैट इज गोल्डन, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है एम्ब्रेस। नंबर 3, नंबर 21, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 19 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट जो एनर्जी है ना, ब्रोकन हार्ट एंड सिंपली लव। ऊपरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया के सामने क्या दिखा रहे हैं और वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है कि उनकी हालत ही टाइट है। चाहे दुनिया के सामने, चाहे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। इंटरनल लेवल कह लो या आप आउटर लेवल कह लो, पर्सन मिस कर रहे हैं। एंड ब्रोकन हार्ट की एनर्जी ये कहती है कि जैसे, क्योंकि ये सिंपली लव के साथ आ रहा है ना, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कार्ड का, ये कह रहा है कि शायद आपके पर्सन ना अपनी फैमिली में थोड़ा सा मजबूर हैं कि कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या फैमिली बहुत प्रेशराइज कर रही है इनको आपसे डिटैच होने के लिए, या फिर इनके लव्ड वन को शायद आप इतने पसंद नहीं हो। और पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर परेशान है, बट कहीं ना कहीं कुछ शायद एक्शन इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फोर्स है। अब ये हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, ये हो सकता है कि ये इंसान किसी वजह से आप तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान क्रॉस रोड्स पर है कि किसको देखे, फैमिली को देखे, आपको देखे, या अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो को देखे। या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये सिंगल पेरेंट है, तो ये ट्रस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सिंगल पेरेंट जो होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी कि कितने ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं किसी और को एडजस्ट करना उस लाइफ में जिसमें ऑलरेडी आपका बच्चा और आप हैं। तो वहाँ वो वाली चीज़ें इस इंसान को थोड़ा सा परेशान करती है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत परेशान करती है, और ये बहुत पुराने दिनों को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बट पॉजिटिव रह नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। ओके,
ब्रोकन हार्ट को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। आज कहीं ना कहीं पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपके पर्सन को। एंड नंबर 9 और 6 की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। ओके, सो मैंने जब फर्स्ट यहाँ पर स्प्रेड निकाला था ना, तब मुझे ये मैसेज मिला था, चैनल मैसेज था कि कोई 369 की ना टेक्निक अपना रहा है जर्नलिंग में या मैनिफेस्टेशन में। तो आपकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। ये मैसेज आ रहा था मुझे, चैनल मैसेज। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू रखें, ओके। चलो देखते हैं यहाँ ब्रोकन हार्ट क्यों है। तभी शायद हो सकता है कि आप जो भी विजुलाइज कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन तक हिट हो रही है, इसलिए शायद पर्सन बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं आपको। ये सिनेरियो यहाँ दिख रहा है फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड के साथ। चलो देखते हैं ब्रोकन हार्ट की एनर्जी क्यों है। थैंक यू डिवाइन। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून। चेंज चाहते हैं आपके पर्सन रिकवरी चाहते हैं, और ये चीज़ अभी हो नहीं रही है। कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं कि चीज़ें, कहते हैं ना, कोशिश कितनी भी कर ले, जो समय लिखा हुआ है, जो दिन लिखा हुआ है, जो आप लोगों के बीच में डेट जो लिखी हुई है ना परमात्मा ने, उसी दिन होंगे सारे काम। तो वही एनर्जी है कि ये कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं या रिजॉल्व हो जाएं या इस पेन से ये हील हो जाएं, बट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हील नहीं हो पा रहे हैं, रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। ये चाहते ज़रूर हैं रिकवरी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द व्हील कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो एक ऐसी एनर्जी है जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस सिनेरियो से, इस ब्रोकन हार्ट सिनेरियो से बाहर निकलना चाहते हैं एंड सिचुएशन को एक चांस देना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं टेम्परेंस कार्ड भी यही कहता है कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपकी साइड को, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाए, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंपली लव की एनर्जी देखते हैं क्यों है। सिंपली लव विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैंने बोला है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। यहाँ पर भी एक अग्नि की एनर्जी दिख रही होगी आपको। सो ऐसा है कि कोशिश पूरी करते हैं कि जो भी पास्ट है ना उसको भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि अग्नि जो है वो प्योरीफाई करती है। तो मतलब जो भी पास्ट में रहा है उसको वो भूल जाएं और उन चीज़ों से आगे बाहर निकल जाएं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएं, बट नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा था ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी भी इंसान को अगर अपनी लाइफ में इन करना चाह रहे हैं ना, तो वो सामने वाले इंसान के अंदर बहुत प्योरिटी देखते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत प्योर होना चाहिए, जो कि, क्योंकि मुझे सिंगल फादर लग रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि सिंगल फादर हैं, तो उनको ये चाहिए कि जो सामने वाला है ना वो प्योर हार्ट का हो, और वो इनके बच्चे को, इनके किड को, इनकी लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बहुत अच्छे से संभाल पाए, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान की लाइफ में ये ऐड करना चाह रहे हैं जो कि बहुत प्योर हो। अग्नि हमेशा प्योरिटी की बात करती है ना। सो देखो, आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह होते हैं, जब हम जब यज्ञ वगैरह करते हैं या मैरिज भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी अग्नि की एनर्जी होती है, वो बहुत प्योर मानी जाती है ना। सो साक्षात देवता हैं वो, ऐसी एनर्जी है। तो यस, वो ये चाहते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में आए ना इंसान, वो बहुत प्योर हो। ये मैसेज उनके लिए है जो भी सिंगल पेरेंट अगर आपके पार्टनर हैं तो, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये कि डेफिनेटली पुरानी बहुत सारी मेमोरीज जो कि फन की रही हो या फिर इन्जॉय करना हो गया, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना हो गया, या मतलब मेमोरीज क्रिएट करना हो गया, ये समय बहुत याद करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पुराना समय बहुत याद कर रहे हैं। एंड हाँ, इस इंसान को, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र की एनर्जी को भी यहाँ पर शो कर रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है कि इस इंसान की लाइफ में जो भी खुशी मिलती है ना इसको, वो उसे आपसे मिलती है। और तभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपसे कनेक्ट करने के बारे में, या आपको विजिट करने के बारे में, या आपकी जो भी स्थिति है उसमें आपको सपोर्ट करने के बारे में, या आपकी बात को सुनने समझने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर द एम्पर की एनर्जी बता रही कि डेफिनेटली इस इंसान को क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि
इसकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां ज़रूर हैं, और इसको आपसे जो कनेक्टिविटी फील होती है, आपके साथ जो खुशी मिलती है, वो इसे लाइफ में और ग्रो करने में हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। सेकंड चक्रा आके एंजल एरियल की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ आपके पर्सन बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि कहते हैं ना अटैचमेंट की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है इनका, कि आपके साथ जो इनका एक टाइम रहा है उससे आज तक डिटैच नहीं हो पाए, क्योंकि चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी आ रही है साथ में। पास्ट को पास्ट नहीं कर पा रहे हैं ये इनकी लाइफ में, चाहे कोई इंसान आ जाए, कोई लाइफ में कोई नया इनकी लाइफ में कार आ रही है, बंगले आ रहे हैं इनकी लाइफ में, नौकरी लग रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इनका ध्यान आपसे हट नहीं रहा है। ऑब्सेशन की एनर्जी ये दिखा रही। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ उस चीज़, या जो भी आप लोगों के बीच में स्थिति रही, जो भी आप लोगों के बीच में एक टाइम रहा, उस चीज़ से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि लस्ट में या कहीं ना कहीं ऑब्सेशन में अगर ये किसी इंसान को अपनी लाइफ में इन्होंने एंट्री दे दी, तो उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, ये यहाँ पर स्थिति दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं। सी द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने किसी इंसान में बहुत इन्वेस्ट किया, आपको आपसे दूर होकर इस इंसान ने किसी और के साथ बहुत अटैचमेंट शो करी, या किसी इंसान को एंट्री दी अपनी लाइफ में जहाँ पर इसने बहुत काम किया, उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए। तो यहाँ ऐसा है कि जैसे इस इंसान को लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे ये रिग्रेट है कि इसने आपको चूज़ नहीं किया, किसी और चीज़ को चूज़ किया पास्ट में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डेफिनेटली मैंने कहा कि आपसे अटैचमेंट ये नहीं, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ग्रो करना चाह रहे हैं, इसमें टाइम एनर्जी देना चाहते हैं और बहुत ऑब्सेस्ड हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी द जजमेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आसपास के या तो हैं, या फिर आपके पर्सन जो है कुछ लोगों से जो है इस चीज़ में सलाह ज़रूर लेते हैं कि ये क्या करें। ओके, और यस, जजमेंट अगेन से रीबर्थ की एनर्जी को बात कर रहा है। तो यस, ये चीज़ जो है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं समय इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं रीबर्थ की एनर्जी देख रहे हैं कि मान लो एक रिश्ता आप लोगों का पहले था, वो किसी कारण से टूटा, और जहाँ से अभी तक डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, और वहाँ पर फिर से रीबर्थ करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते के। ठीक है, इस रिश्ते को डेफिनेटली नर्चर करना चाह रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर, क्योंकि ये स्पर्श की एनर्जी है, देखो यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है इंसान इस प्लांट को, तो यहाँ ये एक वो फिजिकल ऑब्सेशन की एनर्जी भी दिखा रहा है ये कार्ड, कि कहीं ना कहीं वो आपको स्पर्श करना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान की आपके लिए बढ़ रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो चेंज योर फोकस देखते हैं। चेंज योर फोकस की एनर्जी क्या है? सी द 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना कि वो जो पास्ट में जो मेमोरीज रही हैं, पास्ट का जो एक टाइम रहा है आप लोगों का, एक दूसरे को टीज करना, अप्रिशिएट करना, या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, या टीम वर्क आपने किया है, हो सकता है आप एक ही जॉब में थे, एक ही कॉलेज में थे। ठीक है, और बहुत हद तक एक दूसरे को मोटिवेट करना काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, वो चीज़ें, वो समय नहीं भूल पा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उस इंसान के लिए वो समय बहुत प्रेशियस रहा है। ठीक है, तो वो समय नहीं भूल पा रहे हैं, और राइट नाउ में इस इंसान को अभी तक भी वो डिटैचमेंट आई नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि ये जो भी पास्ट में जो भी रिग्रेट्स हैं पास्ट के, जो इससे गलतियां हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को फिक्स किया जाए। और मैंने जस्ट अभी यहाँ पर एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, कि ये कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उस चीज़ में से फोकस चेंज करें अपना, कि चलो ठीक है, जो भी हुआ उसको लेट गो करते हैं और चीज़ों को फिक्स करते हैं, रिश्ते को फिक्स करते हैं, प्रॉब्लम्स को कट आउट करते हैं। तो उन लोगों का यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि या तो इनके फ्रेंड्स हैं या इनके कलीग्स हैं। ठीक है, कुछ लोग लिए कोई प्रोफेशनल भी है जिनसे इन्होंने बात करी है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। देन है यहाँ केयरिंग एंड कनेक्शन, या फिर बात करने के बारे में सोच रहे हैं। केयरिंग, कनेक्शन एंड द ट्रस्ट, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर चेंज की बात करते हैं। चेंज, पहला जो कार्ड आ रहा है नंबर 5 का, वो बताता है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत डाइसी माइंड में थे, जहाँ पर उनको लग रहा था कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या आप इनको एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
बट क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस वजह से यहाँ ये चेंज देखने को मिल रहा है कि वो डेफिनेटली यूनियन चाह रहे हैं एंड टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए शायद हो सकता है रिस्क भी उठाना चाह रहे हैं। ट्रस्ट आप लोगों के बीच में फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन इतना ट्रस्ट आप पर कर रहे हैं कि वो शायद हो सकता है बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने मन की बात, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड लॉयल्टी आपके अंदर इस इंसान को नज़र आ रही है, और ये ट्रस्ट इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वो जो मैंने कहा था कि शायद इनको जल्दी से ट्रस्ट लोगों पे आता नहीं है, तो आपके साथ का बॉन्ड इस इंसान के अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है कि येस यू आर द वन जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। सी द 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश फुलफिलमेंट। ठीक है, सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब मैं देख रही हूँ मिस्टीरियस रहते हैं ये, बट इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, और एक तरीके से आप बहुत मतलब एक ट्रेजर की तरह हैं इनकी लाइफ में, जैसे खजाना मिल जाता है ना किसी को, ऐसी एनर्जी है। एंड 9 ऑफ कप्स कहता है कि इस इंसान को बहुत इंडिपेंडेंट लगते हो आप। ठीक है, और इसको लगता है कि शायद आपको इसकी नीड नहीं है, बट फिर भी आप इस इंसान के पीछे पीछे भागते हो या चेज़ करते हो या इस इंसान को इतना नर्चर करते हो, प्यार करते हो, तो वो उसको लगता है कि मुझसे कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है। अगर फिर भी सामने से इंसान अगर मुझे इतना प्यार करता है या इतनी केयर करता है, तो डेफिनेटली मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आप देखते हैं ट्रस्ट कार्ड यहाँ पर क्यों आ रहा है। आपने हेयर में कुछ कलर वगैरह चेंज करवाया है, या आपने हेयर कट कुछ अलग तरीके का कराया है अभी कुछ टाइम में, तो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, एंड सी द हाई प्रीस्ट कार्ड, बात वही आ गई जो मैंने कहा था कि उन्हें शायद ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट अब उनको ट्रस्ट हो रहा है आपके ऊपर। ठीक है, एंड द हाई प्रीस्ट कहता है येस, बहुत हद तक ये इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आना है आगे, या उनको चीज़ें ठीक करनी है, या उनको एक ट्रस्ट इशू आपके साथ रहा है पहले, या उनको बहुत लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं जहाँ पर उनको ट्रस्ट इश्यूज थे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे। ये चीज़ शायद उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करी है। अपने ही जोन में रहना उनको सही लगा, या बाउंड्रीज क्रिएट करके रहना उनको सही लगा, बट नाउ ये इंसान ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी साइकिक, किसी हीलर से इन्होंने रीडिंग ली है आपके लिए, या आपके बारे में पूछा गया है, आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में इन्होंने बात करी है किसी से, जो कि मैंने अभी कहा कि किसी प्रोफेशनल से मिले भी हैं ये। सो यहाँ पर ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्ट ना एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हद तक इंट्यूशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो ट्रस्ट इनका आ रहा है ना, वो इनकी इंट्यूशन आप पे वो ट्रस्ट बिल्ड कर पा रही है कि यस आप इनके लिए कितने परफेक्ट हैं, और इनको आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहिए, या इस रिश्ते में इनिशिएट लेकर अगर रिस्क भी उठाना पड़े तो रिस्क उठाना चाहिए। ठीक है, एंड द हाई प्रीस्ट डेफिनेटली फिर से वही बात जो मैंने यहाँ पर बोली थी कि शायद इनको ये लग रहा था कि आपको इनकी क्या मतलब आपको इनकी ज़रूरत है, कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको इनकी ज़रूरत है, या इस इंसान से कोई आपको बेनिफिट मिलना होगा, बट इसकी इंट्यूशन इसको कहती है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान से इस इंसान की केयर करना चाहते हो, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो, इसलिए इस इंसान से कनेक्टेड हो, और ये चीज़ इस इंसान की इंट्यूशन इसे गाइड कर रही है। ठीक, तभी वो इंसान तब तक बहुत चुप रह रहे थे, या अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद आप इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अभी हो नहीं। ओके, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, और अपने जोन में रहना पसंद कर रहे थे, ये ज़्यादा खुलकर अपनी बातें नहीं रखते थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब वो इस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड एम्ब्रेस की एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी अगर देखी जाए तो यहाँ पर हैंड फोल्ड है और यहाँ पर आर्म्स ओपन है, विच मीन्स अगर सरफेस लेवल पर देखा जाए तो पर्सन शायद आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में है, या आइसोलेशन में रह रहे हैं, बट अंदर से वो वेलकम ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, न्यू बिगनिंग के लिए ज़रूर एम्ब्रेस की एनर्जी में है वो, डेफिनेटली वो ग्रो करना चाह रहे हैं रिश्ता। एंड इनकी इंट्यूशन इन्हें ज़रूर गाइड करती है, इनका अकेलापन इन्हें ज़रूर गाइड करता है कि इस रिश्ते में वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। इनको लोनलीनेस ज़रूर फील होता है। सी द 6 ऑफ कप कार्ड, येस इन्हें अकेलापन फील होता है, इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और ये
चाहे ऊपर से कितना भी दिखा रहे हो कि आंखें बंद करके और हाथों में हाथ इन्होंने देखो कैसे बंद किए हुए, कि उनको शायद कुछ नहीं दिख रहा बाहर का, वो कुछ नहीं देखना चाहते, वो कोई बात नहीं सुनना चाहते। बट मैंने पहले कार्ड के साथ भी कहा था कि वो आज भी बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है, आपके सपोर्ट को बहुत मिस करते हैं। एंड उन्हें पता है कि दुनिया सपोर्ट करे ना करे, आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, ये एनर्जी है। एम्ब्रेस विद अ रिकवरी कार्ड, जो मैंने आई थिंक इस कार्ड के साथ आया था ये, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, कि वो डेफिनेटली रिकवर करना चाह रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं एंड वो डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, सही समय की वेट कर रहे हैं यहाँ पर। यस, वो आपको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड फिर से यूनियन के बारे में सोचते हुए वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ अभी तक यहाँ नज़र आई है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है एक बहुत पेनफुल साइकिल की एंडिंग, एक मान लो गोस्ट किया उस चीज़ की एंडिंग, चीट किया उस चीज़ की एंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये दोनों के लिए ही ईजी नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं इस इंसान के आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रीडिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार मेरे को बहुत टाइम लगता है, एक ही कार्ड पे बहुत डिटेल के साथ रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राशियाँ और जो आई हैं दैट इज सजिटेरियस, पाइसिस और लियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एक्वेरियस, ये मुझे और साइन नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, I'm a player, okay, why do this? ओके, सो हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी सॉरी बोलने की कोशिश करी हो, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो, और आपने बोला हो कि आप मतलब ये आपको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं हर्ट करी है। वो जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी के साथ कार्ड आ रहा है ना, वो हर्ट करी है इन्हें ये बात, कि सॉरी अपॉलॉजी करने पर भी अगर आपने ये चीज़ें उन्हें बोली हैं तो वो बहुत हर्ट है इस चीज़ से। सो मैंने कहा था आपको स्पर्श करना चाह रहे हैं, सी द कार्ड, आई मिस योर टच, उसी रो में कार्ड आ रहा है। मैंने कहा था ना, स्पर्श की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली, जो बात मैंने पहले ही बोली थी कि वो जो समय आपके साथ बिताया है वो समय बहुत मिस करते हैं, और वो समय इन्हें लाइफ में मिल नहीं सकता, और उस चीज़ का बहुत रिग्रेट करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, वो कुछ जाने नहीं दे सकते। केयरिंग कनेक्शन में ये बात आई थी ना कि शायद आपको उनकी ज़रूरत उनके लिए है, बट नहीं, आप मतलब अपने लिए आपको ज़रूरत है इस इंसान की, नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं, आपको उसकी ज़रूरत उसी इंसान के लिए है, ठीक है। वो आपको जाने नहीं दे सकते, और क्रेजी क्रश है, शायद उन्होंने आज तक आपको बताया नहीं था, अपने जोन में रखी थी ये बात, अपने तक रखी थी, अपने मन में रखी थी ये बात, बट अब वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ओके। ये वाला देखते हैं क्या है। आई मिस योर स्मेल, तो मैंने बोला ही है, कितनी ही आंखें बंद कर लें, कितने ही हाथ बंद कर लें, वो ऊपर से चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, बट आपको बहुत मिस करते हैं। एंड यस, जो बात आई यहाँ पर कि वो फिर भी यूनियन चाहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड देखो, उन्होंने आपको भूलने की कोशिश बहुत करी, बट नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो आपके जो डेक के कार्ड आए हैं या जो स्प्रेड आया है, उसके साथ ही मैसेज भी बिल्कुल ऐसे ही आए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि बहुत अलाइनमेंट में मैसेजेस भी आए हैं, थैंक यू सो मच। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना 10-10 लिख कर, ठीक है, 222 लिख सकते हो, 10-10 लिख सकते हो, 333 लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फिर मैं नेम इनिशियल्स भी ले लूँगी, ओके। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। 5 of Wands, the 2 of Cups and the Ace of Swords। 5 of Wands को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 of Wands लग रहा है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना, ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारे, बट उनको मतलब उनसे लड़कर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट मी चेक द 5 of Wands, बाकी फिर भी मैं कर देती हूँ। सी द कार्मिक एनर्जी। स्ट्रगल हैं, देखो स्ट्रगल हैं, बट वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। चीज़ वही आई है
कि यस कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो एंड होंगी, उसके बाद यूनियन भी होगा, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कहो कि मैसेज कांटेक्ट कब तक आ सकता है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, AFTDEGAHDCX आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर ये आया है तो बहुत सारे लोगों के होंगे, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। लेट्स गो टूवर्ड थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सी द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ डिफेंसिव मोड, कुछ चैलेंजिंग मोड नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में भी हर्मिट की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को इस रिश्ते में अकेलापन महसूस हो रहा है, ओके। और उन्हें लग रहा है बहुत चैलेंजिंग हो रहा है ये सब कुछ उनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल पॉज की एनर्जी है, चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉज में चल रही हैं, ओके। टू ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ कप्स के साथ है टू ऑफ सॉर्ड्स। फुल ऑन कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। येस, चाहे कितना ही सामने वाला इंसान प्यार कर ले, या मतलब वो चीज़ें जो आपके साथ जो कनेक्शन है वो यहाँ महसूस नहीं हो पाता, चाहे सामने वाला कितना भी जस्टिस कर रहा हो, बट आपके पर्सन को कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। टावर की एनर्जी है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर फैमिली सिनेरियो, ओके। सो फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, पहले तो मैं ये देखूंगी। यहाँ पे एक नया कार्ड मैं ऐड करने वाली हूँ, अभी देखना। फैमिली ये सोचती है आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, या बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, या बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। अभी आप राइट नाउ में फैमिली को लग रहा है आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हुए हो। डेफिनेटली आप अपने आप को गार्ड करने में लगे हुए हो और आपको कुछ नहीं सुनना, अभी ऐसी एनर्जी में हो आप, ठीक है। देन यहाँ पर फैमिली की इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते के लिए, इंटेंशंस क्या है फैमिली की। द मून हिडन इंटेंशंस है, चेक करते हैं इसको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कोई है जो बहुत, जिसकी ईगो बहुत हर्ट हो रही है आपके किसी बिहेवियर से, ठीक है। ये एनर्जी है, देखो डेविल कार्ड। अब मैं यहाँ पर, मैंने अभी तक ये कार्ड नहीं देखा था ना, देखो कोई तो है जो, जिसको ऐसा कि मेरे कंट्रोल में रहे सब कुछ, तो क्लैश हो रही है किसी के साथ आपकी ईगो, क्योंकि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो और कोई है यहाँ स्पेशली फीमेल एनर्जी है। कोई मून से भी आपको फीमेल पता लग गया होगा और क्वीन से भी फीमेल पता लग गया होगा, जिसको लग रहा है कि क्लैश हो रहा है आप दोनों के बीच में। इंटेंशंस उनकी यही है कि वो छुपे रहें, ठीक है, और अपने जो दिमाग है वो चलाते रहें और अपने आप को डिफेंसिव रखें। उनकी इंटेंशंस नहीं है आगे आकर कनेक्ट करने की। बाकी आउटकम देख लेती हूँ मैं इस रिश्ते का। आउटकम है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें डेफिनेटली कंट्रोल से बाहर आएंगी, वो जो कंट्रोल नहीं हो रही है ना चीज़ें, ठीक है, और कोशिश जो कर रहे हैं लोग कंट्रोल करने की, वो स्थितियाँ खत्म होंगी, कनेक्टिविटी बनेगी, सक्सेस आएगी इस रिश्ते में। बट मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ वाले कार्ड से बता रही हूँ, ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स। बट कुछ चीज़ें हैं जो कार्मिक हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग हैं, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, बाकी स्थितियाँ ठीक ज़रूर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए। आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है इस सिचुएशन में राइट नाउ में। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है इस सिचुएशन में राइट नाउ में। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है आपको। बहुत ही जल्दी डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आप क्या चाहते हो, आप पहले वो माइंड में डिसाइड कर लो और फिर उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करो। वाटर टेक्निक के थ्रू उसको जो है अफर्म करना स्टार्ट करो, या फिर मिरर टेक्निक अपनाओ, या फिर उसको लिखो, जर्नलिंग करो। बट पहले दिमाग में आप बिठाओ कि आप क्या चाहते हो और उसको फिर कॉन्शियस माइंड को फीड करो कि हाँ मुझे यही चाहिए और यही होगा मेरी लाइफ में, ठीक है। सो हो सकता है आप शायद अभी बहुत ज़्यादा डाइसी एनर्जी में हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यहाँ पर मैं सारी राशियाँ आई थिंक बता चुकी हूँ, फिर भी 12 की 12 राशियाँ ही होती हैं। मैं हाईलाइटेड जो मुझे दिखते हैं साइन में वो बता देती हूँ। पाइसेस आया है यहाँ पर, स्कॉर्पियो आया है, और ठीक है, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।